आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का वचन। आइए जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन की परिभाषा: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे आगे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों की सहायता से हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे लड़की खेलती है, इस वाक्य के अंदर देखें जो लड़की शब्द है वो एक ही लड़की का बोध करवा रहा है, तो इसलिए ये शब्द क्या है, एक वचन है। अगले वाक्य में देखें लड़कियां खेलती हैं, जो लड़कियां शब्द इस वाक्य के अंदर आया हुआ है वो एक से अधिक लड़कियों का बोध करवा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, बहुवचन है। अगले वाक्य में देखें तालाब में मछलियां तैर रही हैं, जो मछलियां शब्द है जो एक से अधिक मछलियों का बोध करवा रहा है जी, तो इसलिए ये क्या है, यह बहुवचन शब्द है। अब जैसे आगे बता भी रखा है, उपयुक्त वाक्यों में लड़की शब्द एक वचन है तथा लड़कियां, मछलियां शब्द बहुवचन है। वचन के भेद या वचन के प्रकार: वचन के दो भेद होते हैं। नंबर 1 है एक वचन, नंबर 2 है बहुवचन। अब आइए जानते हैं एक वचन किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी आदि। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध करवाते हैं, तो इसलिए ये किसके अंदर आए हैं, एक वचन के अंदर आए हुए हैं। अब आगे देखें बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, बेटियां, घोड़े, नदियां, कमरे, घड़ियां आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है, ये एक से अधिक वस्तुओं का या एक से अधिक व्यक्तियों को बोध करवा रहे हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या है, बहुवचन है। अब आगे देखें एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम। एक वचन और बहुवचन पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इस वाक्य के अंदर शास्त्री जी के साथ जो जी शब्द आया हुआ है वो उनको आदर सम्मान दे रहा है, और जो इस वाक्य के अंदर के थे शब्द आए हुए हैं वो बहुवचन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। अब अगले वाक्य में देखें पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। अब पापा के साथ जो जी शब्द आया हुआ है वो उनको आदर सम्मान दे रहा है, और जाएंगे जो शब्द आया हुआ है वो बहुवचन को दर्शा रहा है। अब नंबर 2 में देखें संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। अब इन शब्दों का इस्तेमाल चाहे तो एक वचन में कर लो चाहे बहुवचन के अंदर कर लो, ठीक है जी। ये वैसे के वैसे ही इस्तेमाल होंगे, एक वचन के अंदर भी वैसे ही इस्तेमाल होंगे और बहुवचन के अंदर भी एक जैसे ही लिखे जाएंगे। अब 3 नंबर में देखें द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। अब देखें द्रव्य पदार्थों के नाम दे रखे हैं नीचे, जो एक वचन के रूप में ही हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। ये जो सारे क्या हैं, ये द्रव्य पदार्थ हैं और ये एक वचन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब नंबर 4 में देखें कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल बहुवचन के अंदर किया जाता है और ये बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे आगे उदाहरण दे रखे हैं, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं,
अब इसके अंदर कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? हस्ताक्षर। ठीक है जी, जो इसका इस्तेमाल होता है बहुवचन के रूप में। अब अगले वाक्य में देखें, लोग कहते रहते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर भी जो शब्द कौन सा इस्तेमाल हुआ है? लोग। अब अगले वाक्य में देखें, आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं। इस वाक्य के अंदर दर्शन शब्द जो है वो किसे दर्शाता है? बहुवचन को दर्शाता है। अब नंबर 5 में देखें, पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, यहाँ पर एक मुनि के लिए भी मुनि शब्द का इस्तेमाल हुआ है और 10 मुनियों के लिए भी मुनि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार आगे भी देखें, एक डाकू, 10 डाकू, यहाँ पर एक डाकू के लिए भी डाकू शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 10 डाकुओं के लिए भी डाकू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक आदमी, 10 आदमी, अब यहाँ पर देखें, एक आदमी के लिए भी आदमी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 10 आदमियों के लिए भी आदमी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब नंबर 6 देखें, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। अब वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला व्यक्ति, और बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी मैं शब्द की जगह पर किस शब्द का इस्तेमाल करता है? हम शब्द का इस्तेमाल करता है। अब जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए इस वाक्य के अंदर कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगले वाक्य में देखें, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब देखो कि बोलने वाला जो व्यक्ति है अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? इस वाक्य के अंदर भी हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अब नंबर 7 में देखें, व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे, इस वाक्य के अंदर जो तुम की जगह है शब्द जो कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? आप शब्द का। क्योंकि वैसे तो तुम भी शब्द जो है वो बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर आदर सम्मान देने के लिए जो सभ्य लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तुम की जगह पर आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए अगले वाक्य में, आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। इस वाक्य के अंदर भी आदर सम्मान देने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तुम की जगह पर आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। अब 8 नंबर देखें, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, और कुत्ता शब्द क्या है? ये जाति बता रहा है। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका वचन बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है जी। अगले वाक्य में देखें, शेर जंगल का राजा है। अब इस वाक्य के अंदर शेर जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है जी। ठीक है जी। अब इसका वचन अगर शेर का जो वचन बदलेंगे वो शेर ही रहेगा। अगले वाक्य में देखें, बैल के 4 पाँव होते हैं। इस वाक्य के अंदर जो बैल शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है जी। 9 नंबर में देखें, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि, ये सारे के सारे जो धातुएं हैं, जो धातुओं को बता रहे हैं शब्द, ये एक वचन में ही रहते हैं। उदाहरण जैसे सोना बहुत महंगा है। ठीक है, जहाँ पर जो सोना शब्द है वो एक वचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अगले वाक्य में देखें, चांदी सस्ती है। इस वाक्य के अंदर चांदी जो शब्द है वो एक वचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब आगे देखें, अगले वाक्य में, उसके पास बहुत धन है। अब धन जो शब्द है वो एक वचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अब नंबर 10, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं बीमारियों से ग्रसित हूँ। अब इस वाक्य के अंदर क्या है? बीमारियों जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन है। अब अगले वाक्य में देखें, मुझे बीमारी हो गई है। इस वाक्य के अंदर बीमारी शब्द जो किस रूप के अंदर इस्तेमाल हुआ है? एक वचन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब नीचे देखें, ऊपर दिए गए वाक्यों में आप देख सकते हैं कि गुणवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त हो रही हैं। अब 11 नंबर में देखें, सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। अब इसके अंदर देख लो कि हर एक जो आया हुआ है। ठीक है जी। अब अगले वाक्य में देखें, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। अब इस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द आया हुआ है? प्रत्येक। अब अगले वाक्य में देखें,
हर इंसान इस सच को जानता है। इस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द आया हुआ है? हर। और ये जो शब्द हैं हर एक, प्रत्येक, हर, ये जो शब्द किसे दर्शाते हैं? ये एक वचन को दर्शाते हैं। नंबर 12, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। अब यहाँ पर जनता शब्द जो क्या है? एक वचन है। अब अगले वाक्य में देखें, लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। अब इस वाक्य के अंदर एक टोली, ये जो क्या है? एक वचन है। अब नंबर 13 देखें, ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अब एक से अधिक जो समूह होंगे तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई हैं। अब इस वाक्य के अंदर टोलियां शब्द जो क्या है? अब ये जो है बहुवचन को दर्शा रहा है। अगले वाक्य में देखें, अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। अब इस वाक्य के अंदर क्या है? अनेक शब्द जो है, अनेक देशों, ये जो शब्द क्या है? बहुवचन है। और इधर भी क्या है? आगे अनेक, अनेक शब्द जो किसको दर्शाते हैं? बहुवचन को दर्शा रहे हैं जी। अब नंबर 14 में देखें, एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। ये जो सारे के सारे शब्द हैं इनका प्रयोग ज़्यादातर तो बहुवचन के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक वचन के रूप में इनका इस्तेमाल करना है तो उसके पहले एक शब्द लगाना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए जैसे आगे वाक्य देखते हैं, राधा के दांत चमक रहे हैं। इस वाक्य के अंदर जो दांत शब्द है वो बहुवचन को दर्शा रहे हैं। अब आगे देखें अगले वाक्य में, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अब इस वाक्य के अंदर बाल शब्द जो है वो बहुवचन है। अगले वाक्य में देखें, मेरा एक बाल टूट गया है। अब इस वाक्य के अंदर देखें, बाल के पहले कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है? एक बाल, यानी एक ही बाल के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है? एक वचन का है। ये एक वचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब अगले वाक्य में देखें, मेरी एक आंख में खराबी है। अब इस वाक्य में एक वचन है, एक आंख। अगले वाक्य में देखें, मंजू का एक दांत गिर गया है। अब इस वाक्य के अंदर एक ही दांत को दर्शाया गया है तो एक वचन है जी। अब नंबर 15 में देखें, कर्ण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बेचारा बंदर जाडे से ठिठुर रहा है। अब जाडे जो शब्द है बहुवचन को दर्शा रहा है। अब अगले वाक्य में देखें, भिखारी भूखे मर रहे हैं। अब इस वाक्य के अंदर भूखे जो शब्द क्या है? बहुवचन है। अब 16 नंबर में देखें, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञाओं का एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। इस वाक्य के अंदर छात्रगण जो शब्द है वो बहुवचन को दर्शा रहा है। अगले वाक्य में देखें, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। इस वाक्य के अंदर मजदूर लोग जो है वो भी बहुवचन को दर्शा रहा है।